बाबा ने पूछा, किसकी याद में बैठे हो? क्योंकि सारे विश्व में सबसे मीठे ते मीठे हैं हम आत्माओं का बाप। मनुष्यात्माएं भी हैं, उनका भी बाप है। आदम, अर्जुन, एडम कहा जाता है, आत्माओं का भी बाप है। सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। और फिर चंद्रवंशियों का भी बाप है ना। हो गया। क्या हो गया? प्रसंग प्रसंग हो गया कि सारी वाणी हो गई? हाँ जी। तो प्रसंग में बताया कि चंद्रवंशियों का भी तो बाप है। कौन कौन है चंद्रवंशियों का बाप? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है ना, ज्ञान सूर्य साकार रूप में, जिसका नाम शास्त्रों में विवस्वत दिया हुआ है। तो उस सूर्य का, इस पृथ्वी पर रहने वालों का सबसे नजदीक का कोई रोशनी देने वाला नक्षत्र होगा ना, तो उसका नाम है चंद्रमा। वो चंद्रमा उस ज्ञान सूर्य से ही रोशनी लेता है। कौन से ज्ञान सूर्य से? साकार से या निराकार से? निराकार से बेसिक ज्ञान भी पूरा नहीं ले पाता, क्योंकि समझ में नहीं आता है बच्चा बुद्धि। तो वो निराकार सुप्रीम सोल जिस साकार में प्रवेश करते हैं, उससे के द्वारा लेता है। तो बाप हुआ ना, है? तो कितने बाप हो गए? 3 हुए ना। एक सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो सदा निराकारी स्टेज में रहता है, और दूसरा अर्जुन, आदम, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सारी बीज रूप आत्माओं का बाप है खास करके। और उसके बाद चंद्रवंशी आत्माओं का बाप खास करके। और फिर आम रूप में तो सभी धर्म वालों का। वो तो आकाश जैसा है ना। कौन है? जिसमें से सब धर्म की आत्माएं निकलती हैं। सारी दुनिया चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हों, आखिरी ब्रह्मा की औलाद बनती है या नहीं बनती है? कौन सी ब्रह्मा की औलाद? पंचमुखी ब्रह्मा की औलाद या चौमुखी ब्रह्मा की औलाद? चौमुखी ब्रह्मा की औलाद बनती है। तो देखो बताया कि चंद्रवंशियों का भी बाप हो गया। फिर उसी चंद्रवंशी बाप के पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी पैदा होती है, 15.16 कला बनेगी सतयुग में, या ज्यादा बनेगी? है? अरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा से
जो चंद्रवंशियों का बाप है, हाँ, उससे जो पीढ़ी तैयार होगी अगली, हाँ, अगला वंश चलेगा ना अगले जन्म में, तो वो कौन से धर्म से कनेक्टेड होंगे? हाँ, और 16.5 कला संपूर्ण इस्लाम धर्म। तो वो आत्माएं इस्लाम धर्म की आधार मूर्त हुई। तो उन इस्लामियों का भी बाप बनेगा कि नहीं? हाँ, चेहरा मोहरा तो बाप का दिखाएंगे ना। सभी धर्म पिताओं का चेहरा मोहरा, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, चेहरा मोहरा किसका होता है? आधार मूर्त का होता है या ऊपर से आने वाली आत्मा का चेहरा होता है? आधार मूर्त का होता है। तो वही पिता हुआ ना। हाँ, तो कितने बाप हो गए? अरे ढेर बाप हुए कि नहीं? ढेर सारे धर्मों के। हाँ, तो देखो, पूछा बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? क्योंकि जितने भी बाप हैं, जितने भी धर्म पिताएं हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर्स, जिन चोले धारियों में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं ना, जैसे क्राइस्ट जीसस में प्रवेश करता है बुद्ध, किसे में प्रवेश करता है मालूम है? सिद्धार्थ में प्रवेश करता है। तो ऐसे ही ये जो सतयुग में 8 नारायण होते हैं 8 पीढ़ियों में, वो सभी नंबरवार उन धर्म विधर्मी धर्म पिताओं के रूप धारण करते हैं। और जो रूप धारण करते हैं उस रूप को पिता ही कहेंगे ना। हाँ, क्योंकि उसमें काम करने वाली आत्मा तो बीज रूप बाप की है, और जिसको कंट्रोल किया हुआ है, अरे माता को तो कंट्रोल किया जाता है ना, आधार जिसका लिया जाता है सृष्टि रचने के लिए, तो वो तो फीमेल ही है। बाकी शरीर तो जो धर्म पिताएं होते हैं उनका आधार मूर्त का ही शरीर होता है। तो नाम भी किसका पड़ा है? नाम भी बाप का नाम और रूप एक ही, और अम्मा का नाम भी रूप एक ही। तो इसलिए बताया, जो बच्चे हैं वो तो वैरायटी है ना। ब्रह्मा बाबा के जो 9 कुरी के ब्राह्मण हैं ब्रह्मा के, वो वैरायटी हैं कि एक ही कुरी के? वैरायटी कुरी के। तो बाप भी उनके वैरायटी कुरी के होंगे। तो देखो, जो मीठे ते मीठा बाप है, सबसे मीठा बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, वही हम आत्माओं को आकर के समझाते हैं कि बच्चों, अब भले तुमने अपने अपने 84 जन्मों के पार्ट के बीच में कोई भी बाप को याद किया हो, है? क्रिश्चियंस के रूप में कन्वर्ट हुए या नहीं कन्वर्ट हुए, पक्के के नहीं क्रिश्चियंस हुए या बौद्धि हुए या इस्लामी हुए, तो तुमने अपने धर्म पिता को याद किया। कन्वर्ट होने वालों ने भी याद किया, और जो कन्वर्ट नहीं होते हैं उन्होंने भी याद किया ना। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो भले तुमने अपने 84 के चक्र में उन बापों को याद किया, लेकिन अब मुझे याद करो। हाँ, तो क्या होगा कि तुम्हारे में जो भी ये दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आए अधूरे, हाँ, उन्होंने आकर के जो तुम्हारे अंदर खोट डाल दी ना, विकारों की खाद डाल दी ना, वो विकारों की खाद कहो, जंक कहो, वो जो लगी हुई है वो खाद सारी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी।
और तुम बच्चे फिर सत्व प्रधान बन जाएंगे। हाँ, तुम बच्चे, किसको कहा है? कैसे सत्व प्रधान बन जाएंगे? कुछ मेजरमेंट है? 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, बस यही मेजरमेंट है। कलातीत बन जाएंगे। क्या? हाँ, सत्व प्रधान जब कहेंगे तो शिव को सत्व प्रधान तो नहीं कहेंगे। शिव सुप्रीम सोल तो सदा सत्य ही सत्य है, प्रधानता नहीं है। ऐसे नहीं कि सत्य गुण की प्रधानता रहती हो, उसमें 99% हो जाता हो प्रधानता में, नहीं, वो तो 100% सदा ही सत्य है। तो तुम हाँ सदा सत्य नहीं बन सकते हो, नंबरवार हो। हाँ, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी सतो प्रधान बनाने वाला तो सबसे मीठा हुआ ना है। जो भी धर्म पिताएं हैं उनको क्या कहेंगे मेरे मुकाबले, शिव के मुकाबले? कड़ुआ कहेंगे, मुंह कड़ुआ कर दिया। आखिरीन जब समझ में आई बात असली कि मीठा हो गया, उनकी बातें सुन के कड़ुआ हो गया ना। हाँ, तो सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में क्या बोला? इन सब धर्म पिताओं को त्याग दो। ये कोई भी सतो प्रधान दुनिया नहीं बनाते है, और न तुम सतो प्रधान दुनिया में जाते हो। वो तो एक ही मीठे से मीठा बाप है। सत्व प्रधान बनाने वाला आधा कल्प के लिए, पूरा आधा कल्प के लिए तुमको सत्व प्रधान बनाई देता है को